सो वी फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो एक हमारे को जल्दी से 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑफ हैव हैड एंड हैज़ हैड, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है। इट वुड बी अ वेरी स्मॉल वीडियो जिसमें हम ट्राई करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हैव हैड साथ में कैसे यूज़ होता है और हैज़ हैड साथ में कैसे यूज़ होता है। अब अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो एटलीस्ट आपको हिंट तो मिल गई। अगर आपको पता है कि हैव हैड क्या होता है, हैव हैड का मतलब होता है जो काम पहले हो गया और अभी उसकी ज़रूरत है। अगर पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देख के एटलीस्ट याद आ जाएगा। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, आई डैश लंच येस्टरडे। अब यहाँ पे हैव के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो नहीं है ये, राइट? सो दिस इज द वर्ब। तो अब मुझे क्या देखना है कि ये हो गया जो काम रोज होता है। तो अगर मैं हैव लिखता हूँ तो आई हैव लंच का मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैं रोज खाना खाता हूँ, यहाँ पे लिखा है येस्टरडे, तो ये हो गया गलत। सेकेंड ऑप्शन पे आया आई हैव हैड। हैव हैड मतलब मैंने पहले खाना खा लिया है और अभी उसकी ज़रूरत है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि ये वाला जो टाइम है पास्ट टेंस, पास्ट का टाइम हैव हैड के साथ नहीं आ सकता। तो अगर आपने वो आपको याद है तो येस्टरडे देखते ही सेकंड ऑप्शन हो गया गलत, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, दैट इज हैड, राइट? सेम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड है येट। येट का मतलब है अभी तक। अभी तक मतलब जो काम पहले हुआ है या नहीं हुआ है उसकी अभी ज़रूरत है। तो वापस ज़रूरत है, डोंट हैव, सिंपल प्रेजेंट, रोज की बात है। मैं खाना नहीं खाता तो मैं अभी तक खाना नहीं खाता, डज नॉट मेक सेंस। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था, वापस गलत हो गया। वाई? बिकॉज येट टेल्स कि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो आपने जो कल या आज या अभी तक खाना नहीं खाया है उसकी ज़रूरत है। आप अपने किसी दोस्त को कह रहे होंगे यार भूख लग रही है, अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। तो आप ये बोलते ही तब हो जब आपको भूख लग रही होती है और आपको और खाना खाना होता है, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो गया? आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग और एनीथिंग येट। सो ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारे को याद रखना है। व्हाट? हैव हैड, हैवंट हैड। तो यहाँ पे गलत हुआ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सही हो गया बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज वन थिंग विच यू गाइज विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको रट के जाना पड़ेगा। रट के क्या जाना पड़ेगा? रूल नहीं कि हैव हैड कोई टर्म होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं जिसमें इस तरह से क्वेश्चन यूज होता है। सो हम एक पॉइंटर याद रख सकते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए कि अगर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया तो आप इस चीज़ को चेक करोगे। अब पॉइंट क्या है कि इफ वी यूज हैव, हैज एज द verb, always check for have had, has had। तो हमने क्या बोला? अगर हैव और हैज स्पॉटिंग एरर में वर्ब की तरह यूज किया गया, वर्ब की तरह यूज किया गया है मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई है, तो आप एग्जाम में और आपको कोई और गलती मिल नहीं रही है तो आप एकदम से चेक करोगे कि ये हैव हैड और हैज हैड तो नहीं आएगा, राइट? अब ये सबको पता होते हैं ऐसे शब्द, स्पोकन इंग्लिश में सबको पता होते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हैव एज वर्ब यूज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास चॉइस है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ चॉइस। मेरे पास एक न्यूज़ है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ न्यूज़, राइट? मेरे पास एक आइडिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव एन आइडिया। मेरा एक भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ ब्रदर। सो इन सब जगह पे आप हैव लगा रहे हैं, हैज़ लगाएंगे, बट उसके आगे थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, राइट? आई हैव अ न्यूज़, आई हैव अ चॉइस, आई हैव एन आइडिया, तो आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वर्ड एज वर्ब यूज हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आएगा आप चेक करेंगे। सो एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। आई हैव न्यूज़ of him since I have no news of him लिख लेते हैं। ये CDS का या SSC का कोई क्वेश्चन है पिछले या पिछले से पिछले साल का, since he left India। तो इसको लिख लेते हैं C, इसको लिख लेते हैं B, इसको लिख लेते हैं A, और D हो गया नो एरर। अब मान लो मेरे को इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं लग रही, मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, तो मेरे को ये देख के याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हैव लिखा हुआ है और थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे एक बार टेंस के लिए कि इसकी अभी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये पुरानी बात है, जब से गया है तब से कोई न्यूज़ नहीं है।
तो मैं एक पास्ट एक्शन की बात कर रहा हूँ जिसका प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे खाली हैड भी गलत हो जाएगा। अगर यह सेंटेंस होता आई हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो भी ये गलत हो जाता। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे को लिखना है आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसके अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बट द फर्स्ट आइडिया इज़, ये आप चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर हैव के बाद आप नाउन लगा रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट है। स्पॉटिंग एरर्स में अगर हैव के बाद नाउन आया हुआ है और आपको वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे हैव हैड साथ में आए। ठीक है, वो कोई ऐसी बात कर रहा हो कि पुरानी बात है और उसकी अभी रिक्वायरमेंट है, या खाली हैड आ रखा हो तो ऐसी बात कर रहा है कि पुरानी बात है और उसकी अभी ज़रूरत है, तो हमें उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं बोलता हूँ आई हैड एन आइडिया और मुझे लगता है उस आइडिया की अभी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे आई हैव हैड एन आइडिया आएगा, आई हैड एन आइडिया नहीं आ सकता। राइट? सो द पॉइंटर इज, अगर वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो सारे नाउन जिनके साथ हैव आता है एज वर्ब, चॉइस, आइडिया, न्यूज़ एट्सेट्रा, ब्रदर, सिस्टर, मेरे 60% मार्क्स हैं, आई हैव 60% मार्क्स, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, इन सब में इसी तरह से यूज़ होगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट 4-5 sentences now so that you get a better idea of have and had together. So let's talk about have had together. 2-3 questions एक बार और करके देख लेते हैं, then we will upload the exercises later. So सुबह से बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, तो रिक्वायरमेंट होगी दिस सेंटेंस सजेस्ट कि यार थक रखा हूँ, यार सुबह से बिल्कुल 2 मिनट लेटने का टाइम नहीं मिला है। ऐसा तभी बोलते हैं जब आप इस वक्त थक रखे हो। तो क्योंकि आपने सुबह से कोई रेस्ट नहीं किया है और उसकी ज़रूरत है अभी, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आई हैवंट हैड, सुबह से रेस्ट नहीं किया है। सो आई हैवंट हैड एनी रेस्ट सिंस मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। यूजुअली, यूजुअली मतलब रोज की बात, रोज की बात सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब एक ही बार हैव या हैज़ लगेगा। तो आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट बाय 10, मैं 10 बजे तक खाना खा लेता हूँ, लेकिन आज अभी तक कुछ नहीं खाया है। फिर वापस ज़रूरत आ गई तो आई हैव हैड या हैवंट हैड। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ हैव एंड हैड टुगेदर। स्पॉटिंग एरर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है वो सारे नाउन्स, वो सारी चीज़ें जिनके साथ हैव एज वर्ब आता है, आपको हैव हैड लग सकता है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि वो रिक्वायर्ड है तो हैव हैड या हैज़ हैड आएगा, नहीं तो खाली हैव या खाली हैड आएगा। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.